दिनालज टीवी देखने वाले तमाम मौजूद दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फ़लस्तीन कितना ताकतवर मुल्क है। दोस्तों, 1940 में फ़लस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फ़लस्तीन की सरजमीन पर ज़बरदस्ती से यहूदियों को आबाद किया गया, जिसके नतीजे में यहूदियों को फ़लस्तीन की सरजमीन पर पंजे गाड़ने का मौका मिल गया। यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन पर इस वक्त आए जब 1945 में दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ। हिटलर के जुल्म से बचने वाले कुछ हजार यहूदियों को यूएनए और बरतानिया ने फ़लस्तीन की सरजमीन पर ज़बरदस्ती पनाहगज़ीन करवाया, जिसके बाद हिटलर के वो तीखी अल्फाज जिनको आज दुनिया ने सच साबित होते देखा। हिटलर का कहना था कि मैंने 100 में से 90% यहूदियों का कत्ल करवा दिया और 10% को छोड़ दिया है। 10% को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाले वक्त में दुनिया वालों को पता चल सके कि 90% यहूदियों का कत्ल क्यों जरूरी था। तो खैर कुछ भी हो, लेकिन हम आज की इस वीडियो में फ़लस्तीन की ताकत का अंदाज़ा लगाएंगे। दोस्तों, फ़लस्तीन का कुल रकबा 6020 मरबा किलोमीटर है और ये दुनिया का 163वां छोटा मुल्क है। फ़लस्तीन के 80% हिस्से पर इसराइल काबिज हो चुका है और फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस है, जिसको इसराइल यरूशलेम के नाम से पुकारता है। दोस्तों, 1940 में मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीन का टोटल रकबा जो कि फ़लस्तीनियों के पास था, लेकिन आस्ता आस्ता यहूदियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें होना शुरू हो गई और इस मसले का हल निकालने के लिए 1947 में यूएनए ने 45% हिस्सा फ़लस्तीन और 55% हिस्सा इसराइल के हवाले कर दिया, जिसके बाद 5 मई 1948 को दुनिया के नक्शे पर इसराइल के नाम से एक मुल्क वजूद में आया, जिसके नतीजे में फ़लस्तीन के 2 टुकड़े हो गए। फ़लस्तीन की अगर आबादी की बात की जाए तो फ़लस्तीन की आबादी 52 लाख से ज़्यादा है और ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया का 121वां मुल्क है। फ़लस्तीन की अगर मैशियत की बात की जाए तो ये मुल्क दुनिया की 118वीं बड़ी माशी ताकत है, जिसकी जीडीपी 17.21 बिलियन डॉलर है। फ़लस्तीन की माशियत में अहम किरदार गैर मुल्कियों का बड़ी तादाद में फ़लस्तीन का विजिट करना है, यानी कि साहत के शोबे में तरक्की है। इसके अलावा इस मुल्क में कीमती पत्थरों का ज़्यादा तादाद में पाया जाना, फ़लस्तीन में बड़ी तादाद में सुर्ख, गहरे और सुनहरे रंग के पत्थरों का पाया जाना है और फ़लस्तीन इन पत्थरों को निकाल कर अपने हमसाया ममालिक को एक्सपोर्ट करता है, जबकि ज़री अजनास में जैतून और खजूर सरफहरिस्त हैं। फ़लस्तीन के 45% हिस्से पर जैतून की पैदावार होती है। फ़लस्तीन की अगर दफाई ताकत की बात की जाए तो फ़लस्तीन के पास इस वक्त टोटल आर्मी की तादाद 80,000 से ज़ायद है, जबकि दफाई बजट 92 बिलियन डॉलर है। फ़लस्तीन के पास इस वक्त सिर्फ 59 टैंक, 2500 से ज़ायद आर्टरी है, जबकि फ़लस्तीन के पास कोई भी फाइटर जेट और ना ही इस मुल्क की कोई एयर फोर्स है। दिफाई लिहाज से देखा जाए तो ये मुल्क बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और दफाई ताकत ना होने की वजह से आज फ़लस्तीन का ये हाल है। इसके अलावा इस मुल्क की एक ख़ास बात यह है कि जंगी हालात होने के बावजूद भी फ़लस्तीन का हर एक शहरी तकरीबन पढ़ा लिखा है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। जबकि इतने बुरे हालात होने के बावजूद ये मुल्क रहन सहन के एतबार से भी पाकिस्तान और भारत से काफ़ी बेहतर है। और परेशान करने वाली बात यह है कि फ़लस्तीन का रकबा आज भी सुधर रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 1940 से लेकर मौजूदा सूरत हाल तक फ़लस्तीन का रकबा कहां से कहां तक आ चुका है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फ़लस्तीन के ज़्यादातर लोग दूसरे ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हैं, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरे ममालिक में पनाह लेने वाले माजरीन की तादाद भी फ़लस्तीनियों की है। फ़लस्तीन एक तरीखी मुल्क है, जबकि ये मुल्क मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस है। तो दोस्तों, आप सबसे अपील है कि आप अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करें कि फ़लस्तीन में अमन और खुशहाली कायम हो और दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक को फ़लस्तीन की मदद के लिए इसके शाना बशाना खड़ा होना चाहिए और इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।